इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर के बारे में हमने थोड़ा बहुत पिछली वीडियो में भी बात की थी कि यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर जो होते हैं वहाँ उनके लिए जो ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये इंसुलेटर और मेटल्स यानी कि कंडक्टर के बीच में लाई करते हैं, यानी कि उनके बीच में रहते हैं। यानी कि ये ना तो प्रॉपर इंसुलेटर होते हैं ना ही प्रॉपर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि जब इन्हें टेम्परेचर मिलता है तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और जब इनका टेम्परेचर हम लो कर देते हैं तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड और यहाँ पर वैलेंस बैंड होता है सेमीकंडक्टर के लिए, उसका जो एनर्जी गैप है, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ना तो ये बहुत ज़्यादा होता है ना ये बहुत कम होता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं और पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर आर द सबस्टेंस विच हैव कंडक्टिविटी मोर देन इंसुलेटर एंड लेस देन मेटल्स। यानी कि सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर से तो ज़्यादा होती है, लेकिन मेटल्स यानी कि जो कंडक्टर होते हैं उनसे कम होती है। ठीक है, एंड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इट बिहेव एज ए इंसुलेटर। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं। इट क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरीज। इसे हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है हमारे पास इंट्रिंसिक, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे कि हमारे पास जो जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सेलेनियम जो भी है, ये हमारे पास प्योर क्रिस्टल होते हैं। तो वो जो होते हैं ना, वो हमारे पास उन्हें हम बोलते हैं इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, वो प्योर होते हैं। लेकिन सेकंड नंबर पर है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि डोपिंग की वजह से हमारे पास क्रिएट होता है। यानी कि जिस सेमीकंडक्टर में, यानी कि इस टाइप के सेमीकंडक्टर में हम बाहर से कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं, एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जिससे इन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है वो आगे हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है हमारे पास या फिर प्योर सेमीकंडक्टर। इसके बारे में अगर बात करें तो देयर आर प्योर सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। यानी कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये हमारे पास प्योर होते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं, इनमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं होती है। अब इनमें कंडक्टिविटी किस तरीके से अराइज होती है, किस तरीके से हमें देखने को मिलती है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, देयर कंडक्टिविटी, ठीक है, देयर कंडक्टिविटी कैन बी एक्सप्लेन एज, यानी कि इसमें जो कंडक्टिविटी है हम उसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एट हाई टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन्स जंप इन द कंडक्शन बैंड, यानी कि जब हम टेम्परेचर देते हैं हमारे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक के क्रिस्टल को, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो वैलेंस बैंड जो होता है उनका, वहां से इलेक्ट्रॉन उठ करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर देने पर, जिससे क्या होगा, क्रिएट वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। यानी कि इसका जो वैलेंस बैंड होता है इसमें वैकेंसी यानी कि खाली जगह क्रिएट हो जाती है, और उस खाली जगह को ही हम बोलते हैं होल। अब ये जो होल है, ये होल जो होता है हमारे पास, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, यानी कि यहाँ पर अब होल जनरेट हो गया है। अब इसे हम पॉजिटिव बोल सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव होता नहीं है, क्योंकि इसे हम पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो होता है ना, ये नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब सोच के देखो यार, ये नेगेटिव पोल की अट्रैक्ट होगा तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका भी मूवमेंट बढ़ेगा, यानी कि वो भी इसके साथ मूव करने वाले हैं। इसलिए हमारे पास ओवरऑल देखें तो हमारे पास जो हमारा क्रिस्टल है उसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। वैकेंसी इट इज नोन एज होल बोलते हैं इसे, एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज, इसे हम पॉजिटिवली चार्ज बोल सकते हैं। दिस होल माइग्रेट इन वैलेंस बैंड, यानी कि ये जो होल है ये वैलेंस बैंड में हमारे पास घूमता रहता है, रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव इन द कंडक्शन बैंड। इससे क्या होता है, इससे हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उठ करके यहाँ पर चले जाते हैं, इस तरीके से ये आराम से जा सकते हैं अगर हमारे पास यहाँ पर होल क्रिएट होता है। यानी कि ओवरऑल हमारे पास होल क्रिएट होने की वजह से कंडक्टिविटी जनरेट हो जाती है। ठीक है, कहाँ पर थे हम, रिजल्टिंग फ्रीली मूव कंडक्शन बैंड। ठीक है,
आगे बात करते हैं द कंडक्टिविटी इंक्रीज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, यानी कि कंडक्टिविटी जो होती है हमारे जो सबस्टांस की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। द माइग्रेशन ऑफ होल कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग डायग्राम, यानी कि जो हमारा माइग्रेशन है, होल का जो माइग्रेशन हो रहा है उसे हम कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास एक प्योर सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में सिलिकॉन जो है ये 4 बॉन्ड बनाता है, हमें पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सिलिकॉन के पास ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक होल जनरेट हो जाता है। अब ये जो होल है ये होल माइग्रेट नहीं करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आने की वजह से ये होल जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, जिससे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, यानी कि कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं, देखो जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन जब दौड़ता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो हमारी जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे समझा सकते हैं और ये हमारे पास बैंड थ्योरी के द्वारा हम इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यह हमारे पास वैलेंस बैंड है और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो वहाँ पर हमें कंडक्टिविटी देखने को मिलती है, और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहाँ पर हमारा जो सबस्टांस है वो कंडक्टिविटी शो करने वाला होता है। यहाँ पर देखो पहले का हमारे पास कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे, लेकिन होल क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं हमारे कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर कंडक्टिविटी शो होती है, ठीक है। ये होता है हमारे इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। लेकिन अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, यानी कि ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें मैं बाहर से इंप्योरिटी ऐड करने वाला हूँ। अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें हमारे पास जो हमारा जो सबस्टांस है, प्योर सबस्टांस है, प्योर जो हमारा सेमीकंडक्टर है, उसमें हम 13वें ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लेंगे या फिर 15वें ग्रुप का एलिमेंट ले लेंगे और उसके अंदर वो डाल देंगे, मिक्स कर देंगे, जिससे यहाँ पर जो हमारा जो सेमीकंडक्टर होने वाला है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक ये जो पूरी जो फिनोमेना है ये करने की वजह से हमारे पास कंडक्टिविटी जो होती है सबस्टांस की, हमारी सेमीकंडक्टर की, वो बढ़ जाती है। वो किस तरीके से बढ़ती है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इज वेरी लो। सेमीकंडक्टर जो होते हैं हमारे प्योर टाइप के, उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। सो दिस सेमीकंडक्टर्स आर डोप्ड विद सम अदर एलिमेंट्स, यानी कि जब हम इसमें कुछ एलिमेंट्स की इंप्योरिटी ऐड करते हैं, डोप्ड मतलब इंप्योरिटी ऐड करना, इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, देन कंडक्टिविटी इंक्रीज, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग, यानी कि अशुद्धियां मिलाने के तौर पर इट इज क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरीज। इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एक है हमारे पास एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इफ इन द प्योर सेमीकंडक्टर, देखो अगर हमारे पास ये प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन का, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूं, इसमें अगर मैं एक सिलिकॉन को हटा करके मैं 13वां जो ग्रुप है हमारे पास, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे गैलियम, ठीक है, इसकी जो इंप्योरिटी है ये ऐड कर दूंगा। अब हमें पता है यार 13वां जो ग्रुप है वो केवल 3 बॉन्ड ही बनाता है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, गैलियम है 3 बॉन्ड बनाता है। अब हमारा जो सिलिकॉन है ये तो 4 बॉन्ड बनाता है। अब हमारा जो 13वां ग्रुप को अगर हम ऐड करेंगे सिलिकॉन की जगह पर तो वो तो केवल 3 बॉन्ड ही बनाएगा, 1 बॉन्ड हमारा नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से यहां पर हमें ये जो पॉइंट है यहां पर हमें एक होल क्रिएट होता दिखाई देता है, क्योंकि जो हमारा गैलियम है केवल इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से अब ये जो होल है ये हमारा घूमता फिरेगा, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, होल यहां पर चला जाएगा, यानी कि होल कहीं पर नहीं जाता है, हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो हमारी जो कंडक्टिविटी है, हमारी जो सबस्टांस की कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में हम 13वें जो ग्रुप है जैसे एल्यूमिनियम, जैसे गैलियम,
गैलियम इसकी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अब ऐड करेंगे तो हमें पता है यार एल्यूमिनियम और गैलियम जो होते हैं वो 3 ही बॉन्ड बनाते हैं, एक यहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है इस वजह से कि यहाँ पर ये 3 बॉन्ड ही बना पाते हैं। ठीक है, होल क्रिएट हो जाता है तो वहां पर होल जो होता है ये माइग्रेट करता है, लेकिन एक्चुअल में होल माइग्रेट नहीं कर रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर रहे हैं जिससे कंडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इफ इन द प्योर सेमीकंडक्टर 13 ग्रुप एलिमेंट इम्प्योरिटी एडेड देन नंबर ऑफ होल्स आर इंक्रीजेज, यानी कि 13वें नंबर की जो एलिमेंट्स है उसकी इम्प्योरिटी अगर मैं एक प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करता हूं या फिर डालता हूं तो वहां पर हमें जो होल्स हैं वो क्रिएट होते दिखाई देते हैं। देन सच टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, द कंडक्टिविटी इज अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल, होल की वजह से हमें कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड देन होल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड, यानी कि जो हमारा नेगेटिव पोल होता है, जो बैटरी का नेगेटिव पोल होगा उसकी तरफ हमारा जो होल है वो माइग्रेट करता है। यानी कि अगर मान लो मैं यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव एंड मैंने जोड़ रखा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर होल आ जाएगा, अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा जिससे यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा होल है ये हमारे नेगेटिव पोल की तरफ मूव करता है और इलेक्ट्रॉन हमारे पॉजिटिव पोल की तरफ जाता है जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और कंडक्टिविटी यही होती है, हमारा जो नेगेटिव पोल है हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव पोल की तरफ माइग्रेट होते जाते हैं और जो हमारा होल है ये हमारे नेगेटिव पोल की तरफ माइग्रेट होता जाता है। इसी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसी से हमारी कंडक्टिविटी अराइज होती है किसी भी सबस्टेंस में। ठीक है, तो ये था हमारा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की। तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हम क्या काम करेंगे, हमारा जो सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन का हमारा जो क्रिस्टल है उसमें से मैं एक सिलिकॉन को हटा करके यहाँ पर 15वें ग्रुप की कोई भी इम्प्योरिटी को ऐड कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास फॉस्फोरस, जर्मेनियम, ज़्यादातर हम जर्मेनियम को यूज करते हैं। ठीक है, जर्मेनियम को जब हम ऐड करेंगे तो सोच के देखो यार, हमारा जो सिलिकॉन है वो तो केवल 4 बॉन्ड बनाता है और जो हमारा 15वां जो ग्रुप है उसके एलिमेंट हमारे 5 बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो 4 बॉन्ड तो बन जाएंगे लेकिन हमारा जो 15वें ग्रुप का जो भी एलिमेंट आएगा उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करता रहता है। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास कंडक्टिविटी शो होती है। ठीक है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर में कुछ इस तरीके से होता है। इफ इन द प्योर सेमीकंडक्टर 15th ग्रुप इम्प्योरिटी एडेड देन वी गेट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर हमारे सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर में 15वें ग्रुप के एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमारे पास एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, द कंडक्टिविटी इज अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, ऑन 15th ग्रुप एलिमेंट, यानी कि जो हमारे 15वें ग्रुप का जो एलिमेंट होगा उस पर प्रेजेंट होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इफ वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड देन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव एंड है उसकी तरफ हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा जिससे कंडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। रिजल्टिंग कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये थे हमारे पास सेमीकंडक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है। अगर क्वेश्चन आता है तो इतना लिखना सफिशिएंट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।